कैसे एक नॉर्मल सा लड़का जिसके पापा हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल थे, जिसे कबड्डी खेलना बहुत पसंद था, जिसके बारे में घर वाले ये सोचते थे कि ये आगे चल के कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कैसे वो भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला और नेशनल कांग्रेस पार्टी के एमपी और बॉलीवुड के बहुत ज्यादा चहीते बाबा सिद्दीकी का शूट आउट करा दिया। और क्यों सिर्फ 2 चिंगारा और 3 हिरन मारने की वजह से बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का अपने घर से भी निकलना मुश्किल हो गया है। और इसी लड़की के ऊपर अभी तक टोटल 72 केसेस चल रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और हाँ, ये सब चीजें जो मैं बताऊंगा वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मेरी तरफ से नहीं है, आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। लॉरेंस को जानने से पहले जरा आपको बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ, तब जाके आपको समझ आएगा कि आखिर पूरी बिश्नोई कम्युनिटी क्यों सलमान खान के खिलाफ खड़ी है। बिश्नोई कम्युनिटी की शुरुआत गुरु दम्बेश्वर जी ने सन 1485 में मारवाड़ में की थी, जिन्होंने मानव प्रेम के साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इवन हर एक के जीवन के प्रति दया भाव रखने की शिक्षा दी। ऐसे ही उन्होंने टोटल 29 प्रिंसिपल बनाए, जिनको हम संस्कार भी कह सकते हैं। इसी 20+9 संस्कार की वजह से इन कम्युनिटी का नाम बिश्नोई पड़ा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिश्नोई कम्युनिटी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के इतना सीरियस है कि अगर किसी हिरन के बच्चे की मां मर जाती है तो बिश्नोई कम्युनिटी की महिलाएं अपने स्तन से सीधा उस हिरन के बच्चे को दूध पिलाती हैं। 1730 में एक खिजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी, उनकी 3 बेटियां, उनके पति के साथ 363 लोगों ने अपना गला कटवा दिया था, लेकिन उन्होंने खिजड़ी के पेड़ को कटने नहीं दिया। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के एक धुतनवली विलेज में एक बच्चे का जन्म होता है, जो देखने में एकदम गोरा चिट्टा मानो किसी अंग्रेज का बच्चा हो, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम अंग्रेजों वाला रखा, लॉरेंस। फादर हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल थे और माँ सुनीता एक एजुकेटेड हाउसवाइफ। लॉरेंस भी बाकी बच्चों की तरह ही था, जिसे पढ़ने में, खिलौनों में और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। खासकर उसे कबड्डी और 1500 मीटर की रेस में इंटरेस्ट था। वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा था कि उसकी फैमिली को ये लगता था कि ही विल बिकम अ स्पोर्ट्समैन। पर किसको पता था कि लॉरेंस की किस्मत और उसके कर्म उसे किस मोड़ पे लाते। लॉरेंस की लाइफ एकदम से बदलने लगी जब वो चंडीगढ़ चला गया डीएवी से अपना बीए ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में वो नकल मारते हुए पकड़ा गया और पकड़े जाने पर एकदम हीरो की तरह स्टंट करता हुआ खिड़की से कूदा और वहाँ से भाग गया। और उसके बाद उसने लॉ की पढ़ाई करना स्टार्ट किया। पढ़ाई के साथ साथ उसे कॉलेज के पॉलिटिक्स यानी इलेक्शन में भी इंटरेस्ट आने लगा था, जिसके बाद 2011 के कॉलेज इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट वो खड़ा हुआ और उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को भी बनाया, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद लॉरेंस ने बहुत सारे कैंपेन चलाए, प्रचार किया, लेकिन फिर भी वो ये इलेक्शन हार गया। और इस इलेक्शन की हार से वो इतना दुखी था कि उसने विनिंग कैंडिडेट यानी उदय पर फायर कर दिया, जिसके बाद उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 धारा लगी और उसे 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा। जेल में वो अलग अलग क्रिमिनल से मिला और उनसे दोस्ती बढ़ाई। कुछ इस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। स्टूडेंट इलेक्शन की वजह से लॉरेंस और उसके अपोनेंट के बीच में काफी ज्यादा हीट मूवमेंट्स हो चुके थे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के स्कूल टाइम से रही गर्लफ्रेंड को लॉरेंस के अपोनेंट ने जिंदा जला दिया था। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से घुस गया। लॉरेंस बिश्नोई पर अभी 80 केसेस चल रहे हैं, जिसमें शूट आउट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बैंक रॉबरी, गन स्मगलिंग जैसे केसेस शामिल हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई मेन लाइमलाइट में तब आया जब उसने 29 मई 2022 को खुलेआम सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियों से बोलचाल करवा दी, और जिसकी जिम्मेदारी कनाडियन बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है। और सलमान खान ब्लैक बक केस आपको तो पता ही होगा, सन 1998 में हम साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने चिंकारा हिरन का शिकार किया, जिसकी वजह से पूरा बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान के खिलाफ है। और लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अब सलमान खान को मारना उनका एक टारगेट बन चुका है। सलमान खान का घर में मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। और अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है। इतना ही नहीं, एपी ढिल्लों सलमान खान के घर पे फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है। साथ ही में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अपनी चार्जशीट में 200 करोड़ के ड्रग्स का भी केस दर्ज किया है। यहाँ तक कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन पीकेआई यानी बाबर खालसा इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तान ओरिएंटेड ग्रुप है, उसके साथ बताया है। आज की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में है और वो वहीं से ये अपने पूरे गैंग को चलाता है।
उसके पास 700 शूटर्स भी हैं। इसके साथ इसका सगा भाई अनमोल, जो कि वो भी बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है, उसके ऊपर भी 10 लाख का इनाम है। देखो, मेरे ओपिनियन में किसी भी गैंगस्टर्स की स्टोरी एक बंदूक से शुरू होती है और एक बंदूक पर ही जाकर खत्म हो जाती है। इवन कभी कभी तो इससे भी बुरा होता है, एक बंदूक उठाकर किसी को मारने में और खुद उसी बंदूक से इनकाउंटर में मरने तक के बीच के समय में हमेशा फटी रहती है। बाकी आपको जिसका फैन बनना है बनिए, आपको जिसको सपोर्ट करना है करिए, ये आपका सबका पर्सनल मैटर है जिसमें मैं तो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और ऐसी डिटेल वीडियोस को लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।